सकलैन महबूब रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फ़क़त माता मग़फ़ूरा। सलवत पढ़ेंगे। अज़ादारान इमाम, मैंने भी मजलिस का आगाज अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस से की। अल्लाह का रसूल ये कह रहा कि अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल में रहेगी तो तुम दुनिया से मगफूर उठोगे। मगफूर के माने क्लीन, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मौत के बाद वो गुनाह ही का है। अगर गुनाह साफ हो जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है। दुआ ये करते रहो कि मोहब्बत में हमारे गुनाह माफ होते जाएं दुनिया में। और वेरी सिंपल, अल्लाह के रसूल ने कहा सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन अब यहां सवाल ये पैदा होता कि मोहब्बत कैसी, जैसा हम चाहते या जैसे अहले बैत चाहते। हम जैसे चाहते वो मोहब्बत या अहले बैत जैसे चाहते वो मोहब्बत। अहले बैत जैसे चाहते वो मोहब्बत। तो पहला इसका पैगाम यही कि हमको रास्ते पे चलना है। वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली। रास्ता इमाम अली का लेना है तो आपके गुनाह माफ हो रहे। ये मत समझो कि मैं अगर पूरी जिंदगी यहां पे बोलता रहूं गोवंडी में कि मैं अली वाला हूं, मैं अली से मोहब्बत करता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इमाम अली बोले कि ये मेरा चाहने वाला है। अपनी जिंदगी को मैं यूथ को बोल रहा, इतना बड़ा यूथ मुझे सुन रहा है इस वक्त और मेरी मजलिस लाइव जारी डिफरेंट चैनल्स के, तो मैं सिर्फ इस इमाम बारगाह वालों के लिए नहीं पढ़, मैं ग्लोबल मैसेज दे कि ये याद रखो कि अपनी जिंदगी को चेक करो। 24 घंटे जब गुजरते हैं, 24 घंटे के बाद रात में बिस्तर पे सोने से पहले चेक करो कि दिन भर में कोई ऐसा काम किया कि जिससे मेरा मौला अली राजी हुआ। सिर्फ बैठ के ये मत बोलो कि आई लव इमाम अली, मैं मौला से बहुत मोहब्बत करता हूं। बोलने की जरूरत नहीं है, अमल बताना कि तुम कितने अली वाले हो। तुम्हारे एक्शंस बताना तुम कितने अली वाले हो। औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोलो। तुम्हारी जिंदगी बताना कि मैं कितना मौला का चाहने वाला हूं। क्या 24 घंटे में मैंने कोई एक झूठ बोला है? 24 घंटे में मैंने कोई ग़ीबत की है? मैंने किसी का दिल दुखाया है? दोस्तों ये मत समझो कि जिंदगी ये कितने साल की है। यहाँ पे 60, 70, 80, 90 ईयर्स के बाद फिर या बॉम्बे के कोई कब्रिस्तान में जाओगे, वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई नहीं पूछता। याद रखो, पैसा तुम्हारे नाम को बाकी नहीं रखता। ये मत समझो कि यू आर ए मिलियनर, तुम मिलियनर हो गए, सो व्हाट। तुम मिलियनर हो, सो व्हाट। पैसा किसी के नाम को बाकी नहीं रखता, इनसे वाबस्तगी बाकी रखती। आपके सामने 1000 वाकयात कि बड़े बड़े सूरमा खत्म हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले खत्म हो गए, जिसको पैसे पे गुरूर था, तकब्बुर खत्म हो गए। बाकी कौन है? अगर हम अल्लाह हमको नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे। मेरे मौला की ज़ियारत को जब जाते हैं आप, कूफे में मौला का घर है। मौला का घर आज भी बहुत छोटा, अल्लाह ज़ियारत नसीब करे मेरे मौला के घर की। मेरे मौला के घर को हर ज़ाहिर जाता है। जब जाते हो तो छोटा सा घर, वेरी स्मॉल हाउस। दुनिया में अली का घर की जरूरत नहीं है। ये जमीन और आसमान का मालिक है, कायनात का मालिक है। मौला का छोटा सा घर। अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। जैसे ही अंदर मौला के रूम से बाहर आते, छोटा सहन है। सहन के राइट साइड के ऊपर एक छोटी सी बाउंड्री है, बिल्कुल छोटी।
वहां सारे ज़ायरीन खड़े रह के नीचे देखते। पूछो वहां पे क्या देखते, वहां के खुद्दाम से पूछो कि क्या देख रहे ये लोग, तो वो ये बताता कि ये जो नीचे क्या है कुछ नहीं है, जो नीचे देख रहे खंडरात, खंडरात है। पूछते ये क्या है, तो ये कहते कि ये इब्ने ज़ियाद का महल था, महल खंडरात में बदल गया, कुछ नहीं है नीचे। उसी के मौला के घर से बाहर निकलते ही सामने एक बहुत बड़ा रोजा नजर आता, ये उसका रोजा है कि जिसको इब्ने ज़ियाद ने फांसी दी थी, हाथ और पैर काटे थे, जबान काटी थी, उस लाशे को नीचे फेंक दिया था। उस वक्त ये समझ में आ रहा था कि इब्ने ज़ियाद इतना बड़ा हाकिम है, ये कौन है, ये मीसम तम्मार है। तो आपने गौर किया, अली ने अपने गुलाम को बचा लिया, इब्ने ज़ियाद को खंडरात में फेंक दिया। काम करने का नतीजा है। मीसम ने हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया, विलायत अली में नहीं किया। मैं यूथ को यही बोल रहा, तुम बॉम्बे में हो आज, कल डिफरेंट जगहों पे जाओगे, कोई तुमको ब्राइब करने लगे, खरीदने लगे, हर चीज को कुर्बान करो अली की मोहब्बत में। फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली। जितना तुम मौला के रास्ते को अपनाओगे उतना तुम बॉम्बे में तरक्की करोगे। यू विल ग्रो इन योर लाइफ अगर तुम इमाम अली के रास्ते को अपनाओगे, मासूमीन के रास्ते। और एक जज्बे को पैदा करना, एक फीलिंग्स को पैदा करना, मैं लड़कों को लड़कियों को बोल रहा, एक फीलिंग्स को पैदा करना कि आई हैव टू डू समथिंग इन माय लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है मौला के लिए। ये मत बोलो कि मुझे चांस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, दुआ कर सकते, दुआ के जरिए मंजिल तक पहुंच सकते। दुआ कर, अगर ये करोगे तो ये है मोहब्बत अली। अली को, मेरे जुमले गौर से सुनो, अली को डम डम शिया नहीं चाहिए। नहीं समझे, मैं इंग्लिश में बोलूं, डम शिया नहीं चाहिए जो अपने लिए जिंदा रहता है। अली को काम करने वाला चाहिए, याद रखो, काम करने वाला शिया चाहिए। मौला आपसे पैसे नहीं मांग रहे, मौला आपसे एक ही बात बोल रहे, जो मेरी सीरत है इस पे अमल करो, फिर तुम मेरे पास आओगे। मगफूरा वो बनेगा। इसलिए कि दोस्तों, जो मौत है, मुझसे ख्वाहिश की गई कि मौत के ऊपर भी कुछ बोलो। 1 घंटे की तकरीर करूंगा, मेरी फौरन फ्लाइट है, मुझे जाना है। मौत का नाम लेते सब खामोश हो गए। नहीं, मौत एक हकीकत का नाम है, मौत एक रियलिटी का नाम है। मौत से डरो मत। अगर तुम अली वाले हो तो मौत से डर रहे कैसा? मौत तो एक मुलाकात का नाम भी है। नहीं, मौत एक मुलाकात का नाम है कि पूरी जिंदगी जिसके नाम पे जिंदा थे उससे मुलाकात होगी। मौत एक रियलिटी और हकीकत, उसको डिनाई नहीं कर सकते। कभी भी आ सकती मौत, किसी वक्त भी आ सकती। मलकुल मौत पूछ के नहीं आता, आके पूछता नहीं। जो हम गुरूर और तकब्बुर में है ना, पैसे का गुरूर है, घर का गुरूर है, हुस्न का गुरूर है, बिजनेस का गुरूर है, बहुत। अब प्लीज गौर से सुनो, हर चीज का हमारे पास गुरूर है। इबादतों का भी लोगों को गुरूर रहता। क्या बोल रहा हूं मैं? बड़ी नमाजें पढ़ता हूं, बड़े रोजे रखता हूं, बड़े डोनेशंस देता हूं, ये सारी चीजें एक तरफ रखो। जो गुरूर है ना, मेरी तरफ देखो, जो गुरूर है ना, इतना अगर गुरूर है तुमको, तो जब मलकुल मौत आए तो उसको बोल दो, आई एम बिजी, कम टुमारो। इतना गुरूर है। मलकुल मौत को आते हैं, बोलो कम टुमारो। हिम्मत है, हिम्मत है, बोल ही नहीं सकते। वो पूछेगा नहीं। शद्दाद से ज्यादा गुरूर और तकब्बुर किसको था? कौन था शद्दाद? पहला काफिर बादशाह जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत दी थी, जिसने जन्नत बनाई थी
और जन्नत की ओपनिंग के लिए जा रहा था। मैं अपनी जबान में बोल रहा, रिबन काटने जा रहा था, गुरूर और तकब्बुर में था। नबी हूद उस वक्त के नबी, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि जाके शद्दाद को रोक और बोलो अब भी मुझे मान ले। नबी गए, शद्दाद को उस दरवाजे पे रोका जो जन्नत का, और से सुनो ये कुरान का वाक़या है, जन्नत के दरवाजे पे रोका, दुनियावी जन्नत। रोक के उससे कहा कि शद्दाद अभी भी मौका है, तू मेरे अल्लाह जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो रब्बुल आलमीन है, जो तेरा रब भी है मेरा रब भी है, उसके सामने सर झुका ले। तो पलट के कहा, पैसा था ना, पलट के कहा अब क्या फायदा, अब क्यों झुकाऊं, अब तो जन्नत भी बना ली, अब तो मैंने जन्नत भी बना ली, अब मरने के बाद जन्नत ही मिलना है ना, मैंने बना ली जन्नत। तो नबी खुदा ने कहा शद्दाद तुझे मौत आ जाएगी। गुरूर जब आया था तो मौत से डरता नहीं इंसान। पलट के कहा मौत आएगी मुझे, मैं तो खुदा हूं। क्या बात है, मैं तो खुदा हूं। कहा तेरी मौत ऐसी आएगी ना तो हवा जमीन पे रहेगा ना हवा में रहेगा, मौलख रहेगा। उसने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, इंग्लिश में नहीं बोला, कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं तो खुदा हूं। बस नबी खुदा हुज्जत को तमाम करके हटे। अब मेरी तरफ देखना, लुक एट मी, मैं अपनी जबान में बोल रहा, एक रिबन थी, बाद में नहीं पूछना रिबन थी उस वक्त थी या नहीं थी, आपको समझाने के लिए बोला, एक रिबन थी, उसके हाथ में खैंची। ओपनिंग ऐसी होती है ना। शद्दाद का हुक्म था कि मुझसे पहले जन्नत के अंदर कोई एंटर नहीं होगा। वो घोड़े पे बैठा हुआ गुरूर और तकब्बुर में कि मैंने खुदा के सामने, उसकी जन्नत के सामने मैंने जन्नत बनाई, इतनी दौलत। बस वो रिबन, मेरी तरफ देखो, रिबन को काटना चाहता था, कटी नहीं थी, इसका सर उठा तो देखा कि रिबन के उस तरफ जन्नत के अंदर एक बड़ा हैंडसम इंसान खड़ा हुआ है। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, एक शख्स खड़ा हुआ है। शद्दाद ने गुरूर के साथ पुकारा कि तुम मुझसे पहले अंदर कैसे आ गए, तू है कौन? कहना था, इसने चीख के बोला, अंदर से बड़ी सॉफ्टली आवाज आई, शद्दाद आम मलकुल मौत, मैं मलकुल मौत हूं। बस जो गुरूर यहां था ना, जमीन पे आ गया एक लम्हे में। उसने कहा, शद्दाद ने पलट के क्यों आया है, का तेरी रूह लेने आया। बस खुदा बोलने वाला, तकब्बुर और गुरूर में जिंदगी गुजारने वाला, जिसके पास आज की जबान में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर जिसके पास हो, जिसने जन्नत बनाई, एक भीख मांगने लगा जिंदगी की, कहने लगा मलकुल मौत इतनी इजाजत दे दे कि जो जन्नत को मैंने बनाया अपनी आंखों से देख लूं। क्या बेबस हो जाता इंसान। उसने कहा जहां तू ठहरा वहीं ले लूंगा। यह है जिंदगी। किस चीज का गुरूर है? जब तक इबादत, इसीलिए इबादत रखी गई, तुम सजदा करोगे तुम्हारा गुरूर टूटेगा, वाजिबात पे अमल करोगे तुम्हारा इमाम अली तुमसे राजी होगा। मैं यूथ को बोल रहा कि वाजिबात को छोड़ना नहीं, नमाज को नहीं छोड़ना। मेरा मतलब नहीं है कि कोई छोड़ता है, सजदा लाजिम है। हर सजदा, मेरे जुमले सुनो, हर सजदा मौला हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। करबला में हुसैन की जीत का ऐलान सजदा है। ये आबिद बिलरामी के जुमले नहीं है, ये चौथे इमाम के जुमले। हर सजदा मेरे बाबा की जीत का ऐलान है। दोस्तों, तो मौत एक रियलिटी है, हकीकत कभी भूल नहीं सकते, कभी भी आ जाएगी। आप ये जहन में मत लाओ कि I'm too young, मैं बहुत यंग हूं, मुझे थोड़ी आएगी मौत। ये जहन से निकाल दो कि मुझे मौत नहीं आई, मैं बहुत यंग हूं। 1000 वाकयात मेरे पास कि कैसे जवान, इसी बॉम्बे का एक वाकया है, एक मोमिन, बहुत बड़ा मोमिन था,
लिटरली अज़ादार था, मातमदार था, नमाजी था। नमाज पढ़ के जोहर की मस्जिद से चला, मैं नाम नहीं लेता जगह का वरना मालूम हो जाएगा आपको। जोहर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, सबसे मुसाफा किया, घर गए, बीवी के साथ खाना खाया, बच्चे भी, इनका बिजनेस डोंगरी में था। ये अंधेरी या यारी रोड से चले, सबसे मिलजुल के फर्स्ट क्लास बाइक के ऊपर। ये हिस्से में डोंगरी पहुंचते पहुंचते ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ, वहीं डेथ हो गई। हंगामा मच गया। मैंने खुद उनकी ज़ियारत की मदीज पढ़ी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि अभी मिल के गए। देखो, ये है जिंदगी तुम्हारी, ये है इतना अनसर्टेनिटी है अपनी लाइफ में, इतना समझ ही में नहीं आता कि कब खत्म होगी। इमाम मलकुल मौत ने अल्लाह के रसूल से मेराज पे जब गए थे, तो जब रसूल ने पूछा था, पूरा एक इंटरव्यू है मलकुल मौत के साथ अल्लाह के रसूल का, मैं नहीं पढ़, खाली एक जुमला मलकुल मौत का बोल कि मलकुल मौत ने कहा था कि इतना एक लम्हे के लिए तुम जिंदगी को नहीं बचा सकते, उसके बाद ये गुरूर, उसके बाद ये तकब्बुर, क्यों नहीं माफी मांगते? दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा, मेरे यूथ को बोल रहा, इंसान जब दिन गुजरे, शाम आए, तो उस वक्त इस्तगफार करके, मैं बोलता इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, अरबी में मत बोलो, एक जुमला तो बोलो कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। क्यों बोल रहा मैं ये बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम बोल रहे। दुआए कुमैल पढ़ते हो, दुआए कुमैल इब्तिदा में इमाम अली बोल रहे अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती तहबस दुआ। मौला बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। मौला ने 4 या 5 चीज के लिए मांगा है, इमाम अली ने अपने लिए नहीं बोला। अली वो कि जिसका नाम लेने से गुनाह माफ हो, अली वो जिसका नाम कफन पे आ जाए तो तुम्हारा बख्शिश हो जाए, अली वो कि अगर तुम नाम लो तो तुम्हारी मगफूरा हो जाओ, वो अली के जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक, जो जमीन और आसमान का मालिक, वो अली अल्लाह की बारगाह में जाके कहता है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती तहबस दुआ। तो इमाम अली अपने लिए नहीं बोल रहे, इमाम अली हमको ये मैसेज दे रहे कि मेरा कलेमा पढ़ने वालों, जब मैं अली होके ऐसे मांगता हूं तो तुमको क्या हुआ? मांगते हो, बोलते हो सॉरी। ये गफलत में मत रहो कि मेरे तो कोई गुनाह ही नहीं, ये गफलत में मत रहो कि मैंने किया ही क्या। इन गुनाहों में जो सबसे बड़ा गुनाह होता है वह जबान का गुनाह होता है। जबान से किसी को हर्ट मत करो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, कजन हो, नीस हो, नेवी हो, जबान को कंट्रोल करो। जिस जबान से तुम अली अली कहते हो, उस जबान में तो मिठास होनी चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए, इसलिए कि तुम जबान से अली अली कह रहे। इन गुनाह से बचने के लिए, मग़फ़िरत के लिए बार बार दुआ करो। और फिर रमजान आए तो इफ्तार के वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, रोजों को कबूल कर ले। ग्रांटेड मत लो कि मेरे रोजे तो कबूल हो, इसलिए कि मौत के लिए इमाम अली का जुमला है कि उस लम्हे से डरो। अब सुनो, मौत की मैं रुक रुक के पढ़ रहा, जानबूझ के, खुल के नहीं पढ़ रहा। एक दफा मिसाल के तौर पे रूह निकली, कहां जाती है? रहमताबाद, आरामबाग, कहां? एक याद रखो हमेशा, रूह के 2 डेस्टिनेशन है, 2 जगह है, एक वादी सलाम है, एक वादी बरूद है। वादी सलाम नजफ अशरफ के पास है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे मौला। वादी बरूद यमन के पास है, वहां सारे गुनाहगार रहते, कई शिया लोग भी रहते, कई मोमिन भी रहते हैं। एक दफा रूह निकली, बस हिसाब और किताब के बाद उसके अगर आमाल अच्छे होंगे तो वादी सलाम चली जाएंगे। मौला अली का जुमला याद आ रहा था,
इमाम अली बोल रहे हैं, प्लीज गौर से सुनो, इमाम अली बोल रहे हैं कि याद रखो, जब उस वक्त से डरो, मौला बोलते हैं उस वक्त से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको नीचे लिटाएगा अपने हाथों से, माँ को, बाप को, और पीठ बता के बाहर चला जाएगा। यही होता, बेटा का दीन आया तो माँ को नीचे लिटाएगा, लिटाते वक्त माँ को लिटा रहा है, लेकिन बेटे के जहन में यह ख्याल नहीं आ रहा कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा, माँ को कहां लिटा रहा। ना घर है, मेरे घर कितना बड़ा था, माँ का बेडरूम, एयर कंडीशन था, लाइट थी। आज बेटा अपने हाथों से आराम के साथ नीचे लिटाता, इतना नीचे, ना बिस्तर है, ना तकिया है, ना कोई लाइट है, कुछ नहीं। मौला बोल रहे किस गफलत में हो तुम, वहां जाना है सबको, जो यहां बैठा हुआ है वो भी, जो बाहर है वो भी, जो दुनिया में आया है, एवरीबडी हैज टू गो। का उस लम्हे को देख के अपने आमाल और अपनी अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करते जाओ कि अल्लाह तुमको मगफूर कर दे। अब सुनो इमाम का जुमला। इमाम ने कहा बेटा नीचे लिटाता है और पीठ बता के बाहर जाता है, उस वक्त तुम नीचे से मां हो या बाप हो, नीचे से पुकारते हो। इमाम कहते तुम पुकारोगे, पुकार के बोलोगे कि मेरे बेटे मुझे यहां अकेला मत छोड़, लेकिन अली कहते हैं कि तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं जाएगी, वो चला जाएगा, अल्लाह को बंद कर देगा। बंद करने के बाद तुम होगे, तुम्हारा आमाल नामा होगा। अब आप ये बोलिए, इस मरहुमा का इंतकाल हो गया 8-10 दिन हुए, जब इनका इंतकाल हुआ इनको लेके गए, दफन करने के बाद एक व्हाट्सएप फैला होगा कि आज इस मरहुमा का इंतकाल हो गया और आज उनकी पहली रात है, 2 रकत नमाज पढ़ो। सबको मालूम है 2 रकत नमाज क्या है। नमाज की नियत क्या करते हो? पहली 2 रात की 2 रकत नमाज की नियत क्या है? अरे इतनी सख्त मजलिस नहीं है कि आवाज ही नहीं निकल रही। आपने कहा वहशत है, वहशत के माने क्या है? खुद बोलो, मैं जो बोल रहा हूं खुद बोलो। बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, नमाज की नियत कर रहे, मां को लिटा के आके कि मैं 2 रकत नमाज अपनी मां की पढ़ रहा, वहशत की। अगर नीचे वहशत नहीं है तो क्यों पढ़ रहे? क्या बोल रहा यार मैं? नहीं है तो क्यों पढ़ रहे? ये मासूम ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दिया ये नमाज, इतनी इंपॉर्टेंट नमाज। ये नमाज के बाद तुम्हारी लहद में, तुम्हारी मां की लहद में मुर्दे के पास लाइट्स आ जाती, पूरी रोशनी आ जाती, वो अंधेरे को खत्म कर दी ये नमाज। एक आयतल कुर्सी और 10 इन्ना अंज़लना वाली नमाज, पता नहीं कितनी लाइट्स आ जाती इस नमाज की बरकत से। तो आप सोचो वहशत है? अगर ये जहनों में है हमारे, आप इंसाफ से बोलो। हमको एयर कंडीशन में रहने की आदत है, हमको बड़े घर में रहने की आदत है, हमारा बेडरूम किंग साइज का बेडरूम है, किंग साइज का बेड है। इस्लाम मना नहीं करता, जरूर रहो, लाइट्स लगी हुई है, लेकिन जब रात में नरम तकिए पे सर रखते हो तो उस वक्त कुछ ख्याल आता है कि आज की रात तो मैं नरम तकिए पे एयर कंडीशन में सो रहा, पता नहीं कल की रात कहां सो। इस तरह तुम्हारे जहन में मौत आती रही तो तुम मगफूरा बनते जाओगे। गफलत में मत रहो, इग्नोरेंस में मत रहो। सबसे पहली चीज ये गफलत को खत्म करो कि मैं बड़ा पायस हूं, मैं बड़ा नेक हूं। जब तक गफलत खत्म नहीं होगी तुम इमाम अली के करीब नहीं आ सकते। मौला कहते हैं कि गफलत एक नशा है, इतना बड़ा नशा है। रावी ने कहा कैसा नशा है? अली ने कहा गफलत का नशा शराब के नशे से ज्यादा है। कैसे? इमाम ने कहा शराब हराम है, हराम है। इमाम अली ने कहा कि शराब जब कोई इंसान पीता है हराम हराम बार बार बोल रहा,
8 घंटे 10 घंटे में उसका नशा टूट जाता। नहीं समझ 8-10 घंटे में नशा टूट जाता। का गफलत का नशा उस वक्त तक नहीं टूटता जब तक पीठ जाके जमीन से नहीं लग जाए। दोस्तों से समझ में आ गई मौत? ये कैसी रियलिटी। अब घबराना नहीं। इमाम अली का जुमला छोटा सा, मौला कहते हैं कि जब लहद को बंद करते हो, नहजुल बलागा में भी है, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारी लहद को, तुम्हारी ग्रेव को बंद कर देगी, तुम अकेले रहोगे, बिल्कुल अकेले रहोगे। जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े, नहजुल बलागा में मौला कहते हैं कि अपने पेट को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। हराम खाओगे तो हमला करेंगे वो लोग आके। तुम इतने बेबस हो जाते, इतने अकेले हो जाते, इतने मजबूर हो जाते कि जमीन के कीड़े तुम्हारी नाक से दाखिल होते, आंखों से बाहर आ जाते। कभी सोचा? कभी सोचा ये बात? हम कभी नहीं सोचते। हमको ऐसे मजलिसें नहीं पसंद जो मौत पे पड़ी जाती। मैं हथेली पे जन्नत देने वाला मौलवी नहीं। मैं कुछ बोल गया दोस्तों? हथेली पे जन्नत इमाम अली ने नहीं दी तो आप और हम क्या देंगे? मेरी आज ये चेहरों की मजलिस मरहुमा की, इतना बड़ा मजमा बाहर बैठा हुआ है, पूरा इमाम बारगाह भरा हुआ गोंडी में। कोई एक लड़का या लड़की भी चेंज हो जाए ना तो मजलिस पूरी होगी, मजलिस कामयाब होगी। इसलिए कि मजलिस एक चेंज का नाम है। आप आए, मैं भी हजारों मील दूर से आया, मुसलसल ट्रैवलिंग करता हुआ आ रहा, मजलिस में आए, इतना बड़ा मजमा आया, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे फर्श अज़ा पे, एक एक लम्हे का सवाब आपको मिलेगा। इसलिए कि मजलिस हुसैन में तुम आए 1.5 घंटा बैठे। मैं 1.5 घंटा नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं बोल रहा आपको टोटल। मजलिस में आए, 1.5 घंटा बैठे, पूरा शोरा को सुने, रोए, उठ के गए, आपके अकाउंट में 1.5 घंटे का मिसाल दे रहा, पूरा अकाउंट में सवाब आ गया। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ये मजलिस नहीं है, मकसद मजलिस नहीं है, सवाब मिल रहा। मकसद मजलिस ये है कि जब तुम किसी की मजलिस में जाओ, जिक्र हुसैन में फर्श अज़ा पे बैठो, तो एक बीमारी को छोड़ो, नूर की चीज को लेके बाहर जाओ। लर्न समथिंग। मैं यूथ को बोला, लर्न समथिंग। तुम गोवंडी में एग्जाम्पल रहना, इस महल्ले में तुम एग्जाम्पल रहना, मिसाल रहना। पूरे इस महल्ले में कोई भी आके गैर मजहब का पूछे कि सबसे अच्छे लोग कौन है तो तुम्हारी तरफ बताए। समझ में? ऐसा चल जाना। इसलिए कि ये मेरे जुमले हैं, मेरे छठे इमाम के जुमले हैं कि शियतोना कुनू लना ज़ैना, मेरे शियो हमारे लिए जीनत बन जाओ। तुम तक लोग आए और आगे पूछे और तुमको देख के कहे कि अगर शिया ऐसा है तो इसका इमाम कैसा होगा। ये सीख, ये सीख। अपनी जिंदगी को डब मत बनाओ। ये वो चीजें तो मरने के बाद काम आएगी तुम्हें, और ये चीजें उसी वक्त आती है। सब कुछ है, मौत के बारे में ज्यादा नहीं बोला, इसलिए कि आपका मूड ही नहीं है सुनने का, तो मैं क्या बोलूं। मैं बड़ा बदनाम जाकिर हूं, डराने वाला। बॉम्बे वाले तो जानते हैं, बॉम्बे तो मेरा सेकंड होम है माशाल्लाह। 25 साल हो गए आते हैं। हाँ, 25 ईयर से माशाल्लाह आ रहा हूं, और बॉम्बे का हर लड़का मर्द सभी जानते हैं, खवातीन भी जानती है, मेरी माँ बहनें भी। लेकिन आज से 10-12 साल पहले गुलिस्तान हिंद के एक अशरे में मेरी टॉपिक थी लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद की जिंदगी। तो उसमें यूथ जो है वहां का आके कहने लगे, मौलाना 4 दिन से हमारा बेड हमको खबर नजर आ रही, लहद नजर आ रही, ग्रेव नजर आ रही। टॉपिक को बदले,
जिंदगी की बात करें, क्या मौत मौत लेके बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई सुनो, तुम जिसको मौत समझ रहे वो मौत नहीं, मैं तो जिंदगी की बात कर रहा, तुम मौत समझ रहे, मैं क्या करूं। अगर ये समझ रहे कि बॉम्बे की ये लाइफ हमारी लाइफ है, तो ये लाइफ हमारी लाइफ नहीं। असल लाइफ तो वो है कि मौला के साथ रहे, असल लाइफ वो है। उस लाइफ के लिए इमाम अली ने कहा मगफूरा उठो दुनिया से। दुआ अपनी नमाजों में ये करो कि अल्लाह तू जब दुनिया से उठाए तो मगफूरा उठा। ग्रांटेड मत लो कि मैं तो उठूंगा, नो, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। हर वक्त दुआ मांगते रहो, औरत मरा लड़की लड़का सबको बोलो कि मौला मुझे दुनिया से उठाओ तो मगफूर उठो। दोस्तों, मगफूर उस वक्त उठेगा कि अगर मैं अपने वालिदैन की इताअत करूंगा। आप नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, अज़ादारी करते रहे और एहतराम वालिदैन ना करें तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। आज जो तुम फर्श अज़ा पे बैठ के नारे लगा रहे, फर्श अज़ा पे बैठ के गिरिया कर, ये किसकी वजह से कर रहे? उस मां की वजह से जिसने पाक और पाकीज़ा तरीके से दुनिया में तुमको लाया। छड़े मां इरशाद फरमाते कि जब मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसके मां के हक में दुआ दो। आज इस मरूहान की मजलिस, बच्चे खुशनसीब अज़ादार, उनके लिए अब हार्ड टाइम शुरू हो गया। याद रखो, अगर मां का साया उठ जाए या बाप का साया उठे, अल्लाह ने दो रहमत को भेजा है दुनिया में तुम्हारे घर में। मां का, मेरी तरफ देख, मां का ऐसा साया रहता तुम्हारे सरों के ऊपर, ये रहमत का साया। मिसाल के तौर पे जिनके माँ बाप जिंदा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जिनके माँ बाप जिंदा, मैं उन लड़कों को लड़कियों को बोल रहा हूं, जस्ट गो मजलिस के बाद, जस्ट गो एंड सिट विद योर मदर। जाओ और मां के सामने बैठो 5 मिनट। सारे यूथ को बोल रहा, कुछ मत करो दिन भर में, मेरी तरफ देखो। अगर कोई शख्स मां को 5 मिनट ऐसा देखता रहे, चेहरे मुबारक को, उसके मां के चेहरे को या बाप के चेहरे को ऐसा देखता रहे, जितनी देर देखोगे उतनी देर तक रहमत खुदा तुम्हारे ऊपर आती रहेगी और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता जाएगा, मगफूरा। लेकिन गुस्से से नहीं देखना, प्यार से देखना मां को, जैसे खाने काबा को देखने का सवाब, जैसे कुरान मजीद को देखने का सवाब, जैसे मेरे मौला को देखने का सवाब। अब मासूमीन के बाद अगर कोई है दुनिया में तो तुम्हारी माँ है। माँ को देखो जाके। अब मैं बड़ों को बोल रहा जिसकी शादी हो गई कि जब माँ के सामने जाके देखना तो अकेले मत जाओ, नहीं समझे, अपने पार्टनर को लेके जाओ। क्या बोल रहे हैं? आज दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है वो इसी के लिए ना। शादी से पहले तो बहुत अच्छा, गोवंडी वालों का नहीं है मैं बोल रहा। शादी से पहले हर लड़का लड़की बड़ी इताअत में रहती, लेकिन एक दफा देखिए, हर केस नहीं है, हर घर में केस नहीं है, बुरा मत मानो। मैंने क्लियर कर दिया कि गोवंडी में नहीं है ये प्रॉब्लम, नहीं। तो अपने पार्टनर को लेके जाओ मां के पास और उसको बताओ ये मेरी मां है। वो लड़का लड़की कभी ग्रो नहीं कर सकती एक एक जुमले का जिम्मेदार जो मैं बोल रहा। कभी तुम आगे नहीं बढ़ सकते अगर मां को हद किया। रोज मां के सामने बैठो, बैठकर एक जुमला बोलो, मां आई एम सॉरी, मां तू मुझे माफ कर दे। वो बोलेगी कि बेटा तूने क्या किया? आप बोलेंगे कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने किया क्या? प्लीज गौर से सुनो, मैं क्यों सॉरी बोलूं, व्हाट डिड आई डू, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मां पूछे बेटा क्यों माफी मांग रहा, तो बोलो मां
हो सकता पूरी जिंदगी में तेरे सामने मेरी आवाज बुलंद हो गई होगी। क्या बोल रहा है? कभी माँ बाप को, मैं यूथ का बोल रहा, कभी माँ बाप को नो नहीं बोलना। अपनी डिक्शनरी से नो को निकालो। मां के सामने, मां अगर कोई हुक्म दे, बाप कोई हुक्म दे, तो नो ने कभी नहीं बोला, हमेशा यस बोलना और इताअत पूरी रहना। अब तारीख का एक वाकया पढ़ता, ये बहुत बड़े साहबी है रसूल का, इतना बड़ा साहबी, मौला का चाहने वाला, यमन में, गौर से सुनो, यमन में रहता था। यमन में सरकार, मदीने में सरकार का कलेमा पड़ा था। बड़ी ख्वाहिश थी दिल में कि मैं जाके अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करूं, अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे, ज़ियारत करूं। गौर से सुनो, इसने अपने बूढ़े माँ बाप थे, इसके बूढ़े माँ बाप से कहा, और पेरेंट्स, कि माँ तू मुझे इजाजत दे कि मैं जिनका कलेमा मैंने पढ़ा रसूल का, उनकी ज़ियारत करके आता मदीने। उस जमाने में यमन और मदीने में जो ट्रैवलिंग थी, ऊंट पे, घोड़े पे, एक एक महीना लगता था। बूढ़े माँ बाप, उन्होंने कहा बेटा तुम उतनी दूर जाओगे, 2-3 महीने लगेंगे, और बेहतर है तुम कलेमा पढ़ रहे यहीं से सलाम करो। उसने कहा माँ मुझे बहुत ख्वाहिश है कि जिस रसूल का मैंने कलेमा पढ़ा है उनकी ज़ियारत कर लो। माँ ने कहा बेटा हम लोग बहुत बूढ़े हैं, ओल्ड हैं, हमारी दवा का क्या होगा। ये इतना इताअत गुजार था, खामोश बैठ गया, खामोश बैठ गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फिर बोला, फिर माँ ने कहा बेटा तो कैसा जाएगा हमको छोड़ के, तो 2-3 महीने के लिए जाएगा और कुछ हो जाए हमको तो क्या। कहा मैं अपने एक दोस्त को रख के जाऊंगा, वो आपका टेकर। गौर से सुनो, अब 2 दिन जो माँ की मोहब्बत, माँ की तरफ कि बेटा ना तकलीफ में है, माँ अपने शौहर से कहती है और उसके बाद अपने बेटे को सीने से लगा के कहती है बेटा जा। अब प्लीज गौर से सुनो, जा अल्लाह के रसूल की ज़ियारत कर, लेकिन एक कंडीशन पे, एक शर्त पे मैं भेज रही तुझे, इतनी दूर से भेज रही कि जाना, सरकार की ज़ियारत करना, सलाम करना, अपनी सवारी से नहीं उतरना, वापस आ जाना। आज के जमाने की ट्रैवलिंग नहीं, आप कार में बैठो 10 घंटे 20 घंटे में पहुंच जाओगे। ऊंट पे जाना है, महीनों की ट्रैवलिंग। माँ का कंडीशन क्या है, जाओ अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करो। माँ के लिए पढ़ने के लिए बोला, इसीलिए मैं ये वाक़या पढ़ा कि माँ का मकाम क्या है। देखो, कहा ज़ियारत करो, चेहरे मुबारक किया, वापस आ जाओ, सवारी से नहीं उतर। उसने कहा माँ मैं राजी हूं। अब सुनो, ये ऑल द वे यमन से आया। मदीना शहर बहुत छोटा सा शहर है, उस जमाने में 10, 15, 20 हजार, 25 हजार की आबादी, और मदीना शहर में दरवाजे थे एंटर होने के, साउथ के दरवाजे से ये एंटर हुआ। और जो मदीना शहर का डाउनटाउन था, जो शहर था, वो मस्जिद नबवी थी। पूरा बाजार मस्जिद नबवी के पास। अल्लाह मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब करे। मस्जिद नबवी के अतराफ में सारी दुकानें थी, बाजार था। दूर बाहर से जो लोग आते थे सीधा डाउनटाउन आते थे, सरकार से मिलते थे, बाजार से जो लेना था वो लेते थे, जाते थे। अब मेरी तरफ देखो, ये यमन से ऑल द वे ट्रैवल करके मदीने में आया, और इसका ड्रेस यमनी ड्रेस है। लोग समझ गए कि ये बाहर का आदमी, ऊंट पे बैठा हुआ। पूछा अल्लाह के रसूल कहां रहते, दिमाग में क्या है, मां ने कहा कि सवारी से उतरना नहीं, रसूल की ज़ियारत करना और वापस आना। ये निकला सीधा सामने मस्जिद नबवी के पास। लोगों ने कहा यहां रहते, ये बाजार है। वहां मस्जिद के पास रोका अपनी सवारी को, रोक के इसने पूछा अल्लाह का रसूल है, तो लोगों ने कहा नहीं, वो बाहर गए हुए। उसने कहा अच्छा बाहर चले गए, कब तक आएंगे। लोगों ने कहा हमको बोल के थोड़ी गए कब आएंगे। बड़ा अफसोस करने लगा, सवारी पे बैठा हुआ है, रसूल नहीं है, सरकार नहीं है मदीने में। लोगों ने कहा हमारे घर में ठहरो। उस जमाने में कोई होटल्स या मोटेल्स नहीं थे, लोग अपने घरों में मेहमानों को ठहराते। कहा घर में ठहरो, तो उसने कहा नहीं मैं घर में नहीं ठहर सकता। लोगों ने कहा तुम इतनी दूर यमन से आए, हजारों मील दूर से, क्या करोगे। कहा मैं जा रहा वापस। उन्होंने कहा तुम पागल हो, क्रेजी हो,
इतनी दूर से आए वापस जा रहे, बगैर मिले। तो कहा नहीं मैं मजबूर हूं। बैक ऑफ हिज माइंड मां के वो जुमले, सवारी से उतरना नहीं। आप बहुत आसान सुन रहे। मां 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 का हुक्म का बेटा सवारी से नहीं उतरना, रसूल की ज़ियारत है सामने, ये सवारी को मोड़ता है, मोड़ के वापस चले आता यमन ऑल द वे। मजाक नहीं है दोस्तों, कि बॉम्बे नहीं है, ऑल द वे यमन जाता है। 2-3 दिन के बाद सरकार मदीने में दाखिल हुए। सारे लोग साउथ के दरवाजे से अल्लाह के रसूल के ऊंट के साथ साथ चल रहे। अल्लाह के रसूल सुन रहे लोगों की, सुनते सुनते ऐसा मुड़ते हैं साउथ की तरफ, मुड़ के हवा में कुछ सूंघते हैं कि जैसे कोई स्मेल आ रही, खुशबू आ रही। सूंघ के कहते हैं इतनी अच्छी खुशबू आ रही। अल्लाह जुमले, अल्लाह रहमान और रहीम की खुशबू है। इतनी बड़ी बात बोला, रसूल बोल रहे अल्लाह रहमान और रहीम की खुशबू आ रही। कहा क्या मेरे एब्सेंस में, मेरी गैर मौजूदगी में कोई वाकया हुआ? तो उन लोगों ने कहा सरकार एक पागल आया था, एक दीवाना आया था, हम आपको बाद में वाकया बोलना चाहते थे, अब आपने पूछ लिया है तो बोल देते। यमन से एक आया था जवान, और वो सवारी से भी नहीं उतरा, आपसे मिलना चाहता था और वैसे ही चला गया जब आप नहीं थे। एक पागल था। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम क्या समझते हो वो कौन था? वो क्यों नहीं उतरा सवारी से? इसलिए कि इसकी मां का हुक्म था, और मां ने यह कहा था सवारी से नहीं उतरना। अल्लाह के रसूल की जियारत और मां का हुक्म को बाजू लाके खड़ा कर दिया। अब समझ में आई बात? आप आराम होते तो उतर भी जाते, एक गलती हुई तो क्या हुआ? खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएं जिंदा है। अब जिनकी मां मर गई वो क्या करे? मां की लहद पे जाओ, आरामबाग हो, रहमताबाद हो, कहीं जाओ जहां तुम्हारी मां की बाप की लहद। मां की लहद पे जाना तो पैंथी बैठना पैरों की साइड, बाप की लहद पे जाना तो सराने बैठना। और वहां जाके कब्रिस्तान का जो सलाम है, मैंने कई जगह दिया है वो सलाम बॉम्बे में। वो एक सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम का है, आरामबाग में भी होगा, रहमताबाद में भी होगा, एंट्रेंस के ऊपर है। वो सलाम पढ़ के जाओ अंदर, उसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम बोले, लिखा हुआ है खाला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मां का हुक्म था इसलिए ये नहीं उतरा। यही जवान आगे बढ़ के ओएसे खरनी बना। सीरिया में इनका मज़ार है जो जंग सिफीन में शहीद हुए। पूरी जिंदगी रसूल की ज़ियारत नहीं की, लेकिन मोहब्बत ऐसी थी कि ओएसे खरनी बन गया आगे चल के। तो दोस्तों याद आया कि वालिदैन के लिए क्या करना है, माँ बाप के लिए क्या करना है। जब तुम जाना हर शबे जुमा, मैं मरहुमा की औलाद को बोल रहा, बेटों को बोल रहा, बेटियों को बोल रहा, एवरी थर्सडे जाओ मां की लहद। यू स्पेयर योर टाइम, टाइम को स्पेयर करो। 10 मिनट के लिए जाओ, लेकिन जाओ 24 में, ये नहीं बोल रहा है हर दिन जाओ, हर दिन गए तो बहुत अच्छा, हफ्ते में एक दिन 10 मिनट मां के लिए निकालो। याद रखो तुम औलाद हो, तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी तकलीफें, बिजनेस में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, औलाद को बोल रहा परेशान है, ये अल्लाह के रसूल का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं। सरकार के बाद वो बिजनेसमैन ने आगे कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो आपने कहा जाओ मां की लहद पे, वहां जाके अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की बारगाह में हमारा वास्ता दो और माँ बाप का वास्ता दो। बताया कि एहतराम है माँ बाप क्या है। जो मां की लहद पे रेगुलर जाता, इतनी बड़ी बात बॉम्बे में लाइव बोल रहा, जो माँ बाप की लहद पे रेगुलर जाता और माँ बाप को भूलता नहीं, वो कभी भी दुनिया में परेशान नहीं रहता। क्यों? तुम जब जाते हो मां की लहद पे तो वो सलाम जरूर पढ़ो। वो सलाम एक गिफ्ट है, एक तोहफा है जो तुम अपने माँ बाप को दोगे। कौन सा सलाम?
अगर नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल सेंड इट टू यू। खबरस्तान के गेट पे होगा वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह वाला सवाब। आपको मालूम इसका सवाब कितना है? 25 साल के गुनाह अल्लाह तुम्हारे माँ बाप के माफ कर देता। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? मगफूरा 25 इयर्स के गुनाह तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे माफ कर देता, मेरा मौला बोल रहा। तो ये दुआ, ये सलाम पढ़ के मां की लहद पे जाओ। खत्म हो गई मजलिस। मां की लहद पे जाके पैरों के साइड पे बैठो। सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, सूरह रहमान है, सब पढ़ो जो पढ़ सकते पढ़ो। और हदीसे किस्सा पढ़ो। आप बोलेंगे हदीसे किस्सा से खबरस्तान से क्या मतलब? वो तो घरों में हम पढ़ते, शब जुमा अपने घर में पढ़ते हैं। हदीसे किस्सा से मुर्दे को क्या फायदा? अब सुन लो, पूरा मजमे को बोलो। तुम अगर वहां बैठ के हदीसे किस्सा पढ़ोगे, पढ़ना नहीं आता, डिवाइन पर्ल ऐप खोलो, टेलीफोन रख दो तो चलते रहती, तुम बैठे रहो। हदीसे किस्सा का क्या फायदा है खबरस्तान में पढ़ने का? खबरस्तान में जो मुर्दे हैं उनको क्या चाहिए? नीचे बोले यार, रहमत चाहिए ना, अल्लाह की ब्लेसिंग चाहिए ना। हर मुर्दे को रहमत चाहिए। सूरह फातिहा पढ़े वो रहमत ही पहुंच रही है, मजलिस कर रहे वो रहमत है। नीचे चाहिए क्या? रहमत। हदीस किस्सा का जो एंड है, आखिरी हिस्सा है, जाके तर्जुमा देखो। हदीस किस्सा का जो एंड है उसमें अल्लाह का रसूल, दो मासूम, अल्लाह का रसूल और मेरा मौला, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह के रसूल मेरे मौला को बोलते कि या अली, जहां ये हदीस पढ़ी जाएगी अल्लाह उस जगह को रहमतों में घेर लेगा। अल्लाह उस जगह को प्लीज वक्त हो गया, अल्लाह उस जगह को रहमतों में घेर लेगा। मुर्दे को चाहिए क्या? एक हदीस किस्सा तुमने अपनी माँ की लहद पे पढ़ी, अपने बाप की लहद पे पढ़ी, पूरा कब्रिस्तान में रहमत आ गई। ऐसा नहीं है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, वो गैर हिसाब रहमत को नाजिल करता। ये नहीं कि माँ की पढ़ी तो माँ के पास आई, नहीं, पूरा आराम बाग, रहमताबाद, वो पूरा बेल्ट पे रहमत खुदा पहुंची। रहमत खुदा से होता क्या? नीचे मुर्दे खुदा ना खास्ता अगर परेशानियों में है, अंधेरों में है, तो जब रहमत खुदा फरिश्ते नूर का तश्त लेकर आते और आपको हर लहद में अल्लाह की रहमत को देते, अंधेरे दूर होते, परेशानियां दूर होती, तकलीफें दूर होती, तो मुर्दा आंखों को खोल के पूछता ये आई कहां से? तो बताया जाता है ए मां, तू देख तेरा बेटा बैठ के हदीस किस्सा। आप समझ गए मेरी बात? ये करो। आखिरी बात, हदीस किस्सा भी जरूर पढ़ो। सूरह यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, मुल्क पढ़ो, जो चाहे पढ़ो, फातिहा पढ़ो। और मां की लहद और बाप की लहद सबको बोलो। जियारत वारिसा पढ़ना, खबर पे खड़े रहेंगे। मां की लहद पे खड़े हो गए, बाप की लहद पे सराहने खड़े हो गए। नियत ये करो, 5 मिनट के अमल देके जा रहे हैं। जियारत वारिसा, 5 मिनट की जियारत है मौला हुसैन की। वहां खड़े रह के नियत करो कि मैं ये जियारत पढ़ रहा मेरी माँ की बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड बिहाफ ऑफ माई फादर, माँ की नियाबत में और बाप की नियाबत में पढ़ रहा, और ये सारे खबरस्तान के मुर्दों के लिए पढ़ रहा। आपको अंदाजा नहीं है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर पहला जुमला तुम्हारा होता अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, बस पूरी जियारत तक भी रहमत का इंतजार नहीं होता। वो इतना करीम है, लिटरली हैवी शावर्स। बॉम्बे में बारिश कैसे होती, ये तो कुछ नहीं, हैवी शावर्स रहमत के अल्लाह बरसाता नीचे। हर मुर्दे की लहद में मौला हुसैन की ज़ियारत का सवाब पहुंचता, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत माँ की वजह से आई, आज़ादारी माँ की वजह से। बस जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, सारे मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। और बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे आपको।